अस्सलाम वालेकुम। देखो, ज़्यादातर बच्चों के टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, नीट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ इशू क्या आता है कि हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे सर। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी आपको बता दे रहे हैं, अगर इंशाल्लाह फॉलो करोगे तो आपके टारगेट्स पूरे होने लग जाएंगे। देखो, मेन वजह क्या होती है, सबसे पहली बात, हमारे पास टारगेट्स हमें अपने टारगेट्स ही नहीं पता होते। यानी हमें कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, साथ में कह सकते हो कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये पांचों चीजें नहीं मालूम होती। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया पहले से कि हमें कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो ये चार पांच चीजें हमारे लिए हमारे टारगेट्स को क्लियर कर देती हैं, जिससे हमारा दिन बच जाता है और हमारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। दूसरी बात, हम लोग कई बार टारगेट्स का ओवरडोज कर लेते हैं। यानी हम लोग करते क्या है, हम लोग इकट्ठा बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए ले आते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारा लेंदी से सिलेबस बना लेते हैं कि नहीं आज हमें जो है वो 10 रोटी खानी है। आपको मालूम है आप 10 रोटी नहीं खा सकते, आप 2 ही रोटी खा सकते हो, तो आप 2 को थोड़ा सा बढ़ा के रखिए कि 2 को 3 कर लीजिए, लेकिन 2 को 10 करेंगे तो वो कभी भी नहीं हो सकता। आप ये मतलब मान के चलिए, इम्पॉसिबल सी बात है। तो टारगेट्स ऐसे बनाएं जो रियलिस्टिक हो और ओवरडोज ना करें। इसके बाद तीसरा, अपने टारगेट्स को लिखा करें। तो रिटन टारगेट्स ना होना भी एक रीजन है जिसकी वजह से टारगेट्स पूरे नहीं होते। तो ज्यादातर बच्चे आप देखोगे तो उनके पास टारगेट्स लिखे ही नहीं होते हैं कि 3 तारीख को क्या होना है, 4 को क्या करना है, 5 को क्या करना है। इसको आप डे वाइज बना सकते हो कि 3 तारीख को हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे, या हिस्ट्री में इतना पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे। आप 5 तारीख को ये करना है और 8 तारीख को हमें रिवीजन करना है। तो वो सारी चीजों को शामिल करिए उसमें, जिसकी वजह से आपके टारगेट्स रिटन हो आपके पास और आपको मालूम हो कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। नेक्स्ट बात कि आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। देखो, ज्यादातर बच्चों को एक रीजन ये भी होता है कि एक कोचिंग्स का फेलियर है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो बच्चों को सही स्ट्रैटेजी नहीं बताते हैं। वो बच्चों को सही स्ट्रैटेजी ना बताकर बस बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा के छोड़ देते हैं। अब बच्चे अपने हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं, जिसके बाद उनको बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारे उनके चीजें कवर नहीं हो पाती। तो सही स्ट्रैटेजी ना होना भी एक रीजन है, जिसको हम लोग मेंटरशिप बैच में अपने सिखाते हैं। हम लोग प्रॉपर बच्चों को गाइड करते हैं, 1 to 1 उनको वो चीजें बताते हैं, समझाते हैं और उनके साथ लगते हैं कि बेटा देखो अपने इस टारगेट को इस तरीके से कंप्लीट करो। इन सारी चीजों को गाइड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, एक बहुत बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। बेटा अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो रीजन आपने ही बना रखा है, या तो आपने कोई ऐसी दोस्ती पाल रखी होगी जो आपका वक्त बर्बाद कर रहा होगा, या आपने मोबाइल या कह लो सोशल मीडिया के साथ बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता निभा लिया होगा कि नहीं यार जब तक रील देखेंगे नहीं तब तक आपको हजम नहीं होगा खाना। तो वो चीज हो सकती है। और या तो फिर आपका वो बाबू सोना मोना टोना चल रहा होगा कि हाँ बाबू थाना थाया तिनी ताया, शहरी तली तिनी तली, अब टाल में त्या था उदी। तो इस तरीके वो बातें चल रही होंगी, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रीजन होगा, या कई बार खुद आप भी रीजन होते हो जो डिस्ट्रैक्शन का बन जाते हो, या आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं आप चीजें टाल रहे होते हो। ठीक है। नेक्स्ट, डेडलाइन और पनिशमेंट डिसाइड ना करना। यानी आप अपनी डेडलाइन और पनिशमेंट डिसाइड नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्ट यानी कह सकते हो टारगेट्स पूरे नहीं होते। आपको मालूम ही नहीं है कि एंड क्या है, डेडलाइन क्या है। जब एंड और डेडलाइन डिसाइड नहीं होगा तो टारगेट्स कभी पूरे नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से प्रॉपर वे में गाइड किया जाए, सही स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द टाइम में, तो हम लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आप जुड़ सकते हैं। उन प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपनी कामयाबी को और अपनी तरक्की और अपनी तैयारी को सिलेक्शन में बदलें। चाचा